मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत को इनफरादी हैसियत से अदा करें। इसमें इज्तिमाइयत से बचें, नमाज़ों का अहतमाम हो, इफ्तार का अहतमाम हो, जुमा का अहतमाम हो, तरावी का अहतमाम हो, वो सब अपने घरों में कर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते आज रियासत तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस का नया ब्यौरा सामने आया है, जिसके मुताबिक आज यानी 20 अप्रैल की शाम तक कोरोना एक्टिव केसेस 663 तक पहुंच गए हैं, जिनमें 14 नए केसेस शामिल हैं, जबकि 23 पॉजिटिव केसेस की अमवात हो गई हैं और करीब 186 शिफायाब अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। लिहाजा नए केसेस रोशनी में आने के बाद रियासती इंतजामिया ने नो एंट्री जोन्स वाले इलाकों की नाकाबंदी में सख्ती ला दी है। शहर के मुस्लिम उलमा और समाजी कायदीन ने हुकूमत को यकीन दिलाया है कि मुसलमान माह रमजान मुबारक के दौरान लॉकआउट और कर्फ्यू की पूरी पाबंदी करेंगे। नीज कोरोना वायरस से निपटने हुकूमत के तमाम तर इक़दाम की वो तायद भी करते हैं। दफ्तर मजलिस बल्दिया हैदराबाद पर मुनक़िदा एक इजलास में वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने मुसलमानों से तायद तलब की थी और कहा कि समाजी फासले की बरकरारी के साथ साथ साफ सफाई के जरिए ही इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। इजलास में वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मुख्तलिफ मौके मजात के उहदेदार और दूसरे शरीक थे। जिन उलमा ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की उनमें शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, सदर मोतमद मजलिस उलमा दक्कन कबूल पाशा खादरी, महमूद पाशा खादरी ज़रीन कला और हामिद इफ्तिखार पाशा वगैरह शामिल थे। इन उलमा ने मुसलमानों से अपील की कि वह नमाज पंजगाना और तरावी का घर पर एहतमाम करें। इसके साथ साथ इफ्तार और सहरी भी अपने अरकान ख़ानदान के साथ घर पर ही करें और तमाम जमात के ताल्लुक़ रखने वाले असाब ने मुश्तरका तौर पर सारे मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत को इनफरादी हैसियत से अदा करें। इसमें इज्तिमाइयत से बचें, नमाज़ों का अहतमाम हो, इफ्तार का अहतमाम हो, जुमा का अहतमाम हो, तरावी का अहतमाम हो, वो सब अपने घरों में कर लिया करें। मसाजिद में आने और जमा होने की कोशिश न करें, क्योंकि ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाना ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना ये भी जायज़ नहीं। इसलिए ख़ुद की जान की हिफाजत भी ज़रूरी है, दूसरों की जान की हिफाजत भी ज़रूरी है। इस एतबार से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ना नुकसान उठाने वाले बने ना नुकसान पहुंचाने वाले बने, बल्कि हुकूमत की जानिब से और माहिरीन तिब की जानिब से जो क़वायद बनाए गए और जो हिदायत जारी की गई उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हैं, ये हमारी जान की हिफाजत के लिए हैं, ये सारी के सारी चीज़ें हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी कौम की हिफाजत के लिए हैं। इसमें कोताही करना ये हमारी बड़ी गलती होगी। इसलिए हम फिर एक मरतबा तमाम शहरियान हैदराबाद ही नहीं, तमाम तेलंगाना के शहरियों से, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से हम ये अपील करते हैं कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें और अपनी इबादत को अपने घरों तक महदूद करें और जो शरीयत में लाजिम है, ज़रूरी है, वो चीज़ अपने घर में भी अंजाम दी जा सकती है। मस्जिद में ही आके अदा करना कुछ ज़रूरी नहीं है। इस लिहाज से इस पर अमल करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि पुलिस मिशनरी हुकूमत की तरफ से मोहल्लाना लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाने में लगी हुई है। दफ्तर कमिश्नर पुलिस के पास मीडिया से बातचीत करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि होटलों में टेक अवे पर पाबंदी है और स्विगी और जोमेटो को फूड डिलीवरी की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि 12,000 पुलिस वाले लॉकडाउन और कर्फ्यू के निफाज पर अमलावरी को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। हसास इलाकों में काम करने वालों को PPE तकसीम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि माह रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद में नमाजों
और इफ्तार की इजाजत नहीं रहेगी और न ही कोई मजहबी इज्तिमात हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 49,853 मुकदमा दर्ज किए गए और अब तक 72,288 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। नमस्कार। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कल शाम को कैबिनेट डिसीजन के बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रेस मीट में दिए। इसका कुछ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पर है। इसीलिए आज प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स पूरे सिटी पुलिस के ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, ऑल डीसीपीज ये मिलकर एक नया स्ट्रैटेजी बनाए जिसके तहत जितने भी मूवमेंट ऑफ व्हीकल हैं उसमें जो अनऑथराइज्ड व्हीकल है उसको सीज करेंगे हम लोग। अगर कोई पास का मिसयूज कर रहे हैं, पास इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा और उसकी गाड़ी भी सीज होगी। इसके अलावा जैसा कि हमारे सीएम साहब ने प्रेस मीट में कहा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट, कुक्ड फूड लाइक जोमेटो या इस तरह के जो दूसरे ग्रुप हैं, स्विगी, उन लोगों को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि वो लोग इस तरह का ऑपरेशन बंद कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में पिज्जा डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये कुछ लोग इन्फेक्ट हुए थे। इसके अलावा हमारे सिटी पुलिस के जो 12,000 ऑफिसर्स हैं, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आइटम्स का, उसमें सैनिटाइजर्स 6,213 बॉटल, सोप 2,258, मास्क 61,158, ब्लीचिंग पाउडर 400 पैक ऑफ 1 kg ईच, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट 194, हैंड ग्लव्स 6,902 पेयर, PU ग्लव्स 1,250 और इसके अलावा 5 kg का बड़ा सैनिटाइजर 150। ऐसे मौके पे कल शाम को हमारे IT सेल के तरफ से एक पोर्टल ऑनलाइन इश्यू ऑफ पासेस, इसका फैसिलिटी भी शुरू हुआ। ये एनीबडी हैदराबाद सिटी पुलिस .gov.in, इसमें वो लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जॉइंट CPSB उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको ईमेल पर आएगा और आप लोग इसको अपने किसी भी प्रिंटर से ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कलर प्रिंटर से ही लेना, ब्लैक एंड व्हाइट भी काम करेगा। हमारे जितने भी चेकिंग पोस्ट हैं जिनके पास QR कोड को रीड करने का मशीन है, टैब है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जितने रिलीजियस फेस्टिवल हैं किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग घर के अंदर से सेलिब्रेट करेंगे, घर के अंदर से प्रेयर करेंगे। ये भी हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। और खास करके जो फंक्शन हॉल है, फंक्शन हॉल वालों को हम वार्निंग देते हैं, अगर आपके फंक्शन हॉल में किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हुआ तो आपके खिलाफ केस बुक होगा। हर फंक्शन हॉल के पास पुलिस गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकती है, इसीलिए अगर कोई फंक्शन हॉल में गैदरिंग हुआ तो केस बुक होगा फंक्शन हॉल के ओनर के खिलाफ। इसके अलावा अभी तक जो हैदराबाद में जो केसेस, पॉजिटिव केसेस आए हैं 395, जिसमें कि 331 एक्टिव केसेस है, 44 लोगों का ट्रीटमेंट होने के बाद डिस्चार्ज भी हो गए, 20 डेथ हुआ। इसमें टोटल प्राइमरी कांटेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, अभी तक 1929 प्राइमरी कांटेक्ट और होम क्वारंटाइन 1080, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 624 और उसके साथ साथ 624 को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके अलावा जो अभी तक कंटेनमेंट जोन है सिटी में, 124 कंटेनमेंट जोन है, जिसके अंदर जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का कंप्लीट बैंड है। और हर कंटेनमेंट जोन में एक जॉइंट टीम है GHMC, मेडिकल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से। अगर किसी को किसी चीज की दिक्कत है तो उनको बताएं और डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करेंगे। अभी तक जो टोटल वायलेशन ऑफ केसेस बुक हुए हैं 49,863 और सीज्ड व्हीकल 69,288।
ये कल से हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर मिलकर पूरे डीसीपी के साथ और एक स्पेशल ड्राइव करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन हो। ऐसे मौके पे सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी गर्मी में आप लोग आकर धूप में और ये प्रेस मीट कवर किए, लेकिन ये इसलिए किया गया, इसमें आपका सिक्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी और सबका सिक्योरिटी है। तो इस तकलीफ के लिए हम अपने तरफ से, पूरे ऑफिसर के तरफ से आप लोगों से माफी मांगते हैं। थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस के चलते रियासत भर में नाफिज लॉकडाउन के पेश नजर हैदराबाद रेस क्लब ने खानगी घोड़ों के मालिकीन की मदद का फैसला किया है। क्लब समाजी जहदकार रेबिका गुप्ता की ज़ेर क़यादत ग्रुप को खानगी घोड़ों के मालिकीन को चारा फराहम कर रहा है ताकि घोड़ों को फाके से बचाया जा सके। शहर में कई लोग घोड़े पालते हैं जो तफरीही मकासद या फिर शादी बारात में दूल्हों की सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने खानगी स्कूलों के इंतजामिया के लिए हुकूमत की हिदायत का खैर मकदम किया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल इंतजामिया साल 2020-21 की फीस में कोई इजाफा न करे और न ही लॉकडाउन के दौरान तुलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करे। एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत खानगी तालीमी इदारों की तरफ से मनमानी फीस की वसूली के खिलाफ एक जामे पॉलिसी तैयार करेगी। रियासती काबीना के कल के फैसले की मुताबिकत में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज एक ताज़ा हुक्मनामा जारी करते हुए लॉकडाउन में 7 मई तक तोसी पर अमल दरामद करने की हिदायत दी। हुक्मनामे में बताया गया कि तमाम मजहबी मकामात आवाम के लिए बंद रहेंगे और शादी खानों में तकारीब पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ई कॉमर्स के जरिए कारोबार और घरों को फूड डिलीवरी पर भी इम्तना आयद कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी के हुक्मनामे की नकल पुलिस के बशमूल तमाम मुकम्मजात के सरबराहों को रवाना कर दी गई है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि बुजुर्ग और नामवर सहाफ़ी एजाज कुरैशी का तवील अलालत के बाद आज सुबह एक खानगी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मुरादनगर में अदा की गई और फिर जमाली गुंटे के कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। पसमानदगान में 4 फर्जंदान एहसन कुरैशी, अरशद कुरैशी, हाफिज असद कुरैशी, राशिद कुरैशी के अलावा 4 दुख्तरान शामिल हैं। वो शहर की मशहूर खबर रसा एजेंसी भारत न्यूज सर्विस के एडिटर थे, जिसने तकरीबन 50 साल तक मुख्तलिफ अखबारात को खबरों की तरसील की खिदमत अंजाम दी। एजाज कुरैशी साहब एक हमजहद शख्सियत थे। वो एक बेहतरीन अदीब, फिल्मों और खेलों के नक्काद भी थे। वो आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें उर्दू अकेडमी के बावकार मखदूम अवार्ड और कारनामा हयात अवार्ड के बशमूल कई अवार्डों से नवाजा गया था। भारत न्यूज़ को शहर में जराइम की खबरों के अलावा मजलिस बल्दिया हैदराबाद और रियासती असम्बली की कार्रवाइयों की सबसे पहले उर्दू अखबारात में रिपोर्टिंग करने का एजाज़ हासिल है। एजाज कुरैशी साहब के तमाम सियासी जमातों के कायदीन, मजहबी रहनुमाओं और समाजी कायदीन से अच्छे ताल्लुकात थे। वो मजलिस के मरहूम सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी के दस्तरात भी समझे जाते थे। उनके शागिर्दों की तादाद बेशुमार है जो भारत युद्ध में तरबियत हासिल करके मुल्क और बैनुल मुल्क के कई नामवर उर्दू अखबारात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन थे और उनका इदारा भारत न्यूज़ जर्नलिज्म के किसी स्कूल से कम नहीं था। सदर नशीन रियासती उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने बुजुर्ग सहाफ़ी एजाज कुरैशी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार किया और कहा कि उनके इंतकाल से उर्दू सहाफ़त का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। वो एक जय्यद सहाफ़ी ही नहीं बल्कि शोबे सहाफ़त के माहिर उस्ताद थे, जिन्होंने कई नामवर सहाफ़ियों को उर्दू अखबारात की दुनिया में मुतारिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज कुरैशी मरहूम के इंतकाल पुरमलाल से मुझे बेहद सदमा पहुंचा। हमारे एजाज कुरैशी साहब न सिर्फ जो है सीनियर सहाफ़ी थे बल्कि उनकी तरबियत में कई जो है सहाफ़ी तरबियत पाकर निकले जो मुख्तलिफ़ अखबारात में एडिटर तक पहुँचे और वो जो है हमारे हैदराबाद दक्कन बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के बहुत ही मायानाज़ और बहुत ही काबिल तरीन जो है सहाफ़ी थे। और उनके इंतकाल पुरमलाल से न सिर्फ सहाफ़ी बरदरी को बल्कि उनके तहत में जितने लोग तरबियत पाए उनको भी जो है बेहद रंजो मलाल है। मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। सीनियर सहाफ़ी सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एम माजिद ने नामवर सहाफ़ी एजाज कुरैशी के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया और कहा कि मरहूम ने उर्दू सहाफ़त को विखाल बख्शा था। वो एक बेहतरीन सहाफ़ी, अच्छे मुतरजिम और मुहावरों के इस्तेमाल में अपनी नज़ीर आप थे।
कि हैदराबाद दक्कन की उर्दू सहाफ़त का चराग आज बुझ गया। जनाब एजाज़ कुरैशी साहब जो उर्दू सहाफ़त के एक मीनार के हैसियत से जाने जाते थे, वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से मैं इमाम माजिद अपनी शख्सी जानिब से भी ताज़ियत पेश करता हूँ और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। शुक्रिया। आंध्र प्रदेश में 75 नए केसों के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 722 हो गई है। इसी तरह 3 ताज़ा अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। ये सारे एदाद-ओ-शुमार तेलंगाना के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। जिले चित्तूर के श्रीकालाहस्ती में एक खातून सब इंस्पेक्टर समेत मुख्तलिफ महकमेजात के दीगर 7 मुलाजिमीन में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। चित्तूर में एक ही दिन में अचानक 23 नए केसेस रजिस्टर किए गए। इस तरह जिले में मुतासरीन की तादाद 53 हो चुकी है। गुंटूर हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां मरीजों की तादाद 145 बताई जाती है। पूरे आंध्र प्रदेश में जिले कर्नूल सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आता है, जहां जुमला मरीजों की तादाद 174 बताई गई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1553 नए केसेस के साथ कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद आज 17,265 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि सरेदस्त 14,175 का इलाज जारी है, जबकि इस वबा के आगाज से अब तक 543 अफराद फौत हो चुके हैं। 2,546 अफराद सेहतियाबी के बाद घर को डिस्चार्ज कर दिए गए। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 4,203 मरीजों के मुजमला 223 अफराद की मौत हो चुकी है। 2 मार्च से इस वबा के आम होने के बाद अब चूंकि 2 माह हो चुके हैं, जिन शहरों को इस वबा ने लपेट में ले लिया है उनमें मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं, जो मुल्क के अहम तिजारती मरकज भी समझे जाते हैं। तेलंगाना के बशमुल कई रियासतों में लॉकडाउन में 7 मई तक तोसी दे दी गई है। हिंदुस्तान के शहरी नहीं बल्कि अमेरिका के कई अहम और बड़े शहरों न्यूयॉर्क, शिकागो, डेट्रॉइट, न्यू ऑरलिन्स, वाशिंगटन डीसी, साउथ फ्लोरिडा, बर्तानिया का शहर लंदन, इटली के शहर रोम और मिलन कोरोना वायरस से नबरूद आजमा है। मरकज के एतराज के बाद केरला हुकूमत ने शहरों में बसों को चलाने और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत देने के अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। रियासत में गाड़ी पर डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने एक आला-सतही इजलास के बाद अपने इस फैसले से अखबारी नुमाइंदों को आगाह किया। क़ब्ल मरकजी वज़ारत दाखिला ने कहा था कि केरला हुकूमत के बास फैसलों से लॉकडाउन के उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है, चुनांचे हुकूमत ने अपने बास अहकाम वापस ले लिए हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर मुखालिफ इस्लाम नज़म ट्वीट करने पर मुसलमानों की शदीद बरहमी के बाद उसे हज़फ कर दिया है और मुसलमानों से गैर मशरूत माजरत खाई कर ली है। शारजाह के एरेस ग्रुप के सदरनशीन सोहन राय ने कहा कि नज़म के साथ जो इमेजेस लगाए गए हैं वो उनकी एक फाश गलती है। नज़म में किसी मखसूस तबके या मजहब के मानने वालों को निशाना नहीं बनाया गया था। सोहन राय की इस माजरत खाई को शायद थूक कर चाट लेना कहा जाता है। शहर हैदराबाद में समाजी खिदमत की दुनिया का एक चमकता हुआ नाम जो आज सामने आया है, जिसे जाहिर करते ही आप समझ जाएंगे कि यह कौन है। जी हां, श्रीमती जी काव्या किशन रेड्डी। इन्होंने आज सनत नगर के हिंदू पब्लिक स्कूल के पास वाक़े कम्युनिटी हॉल में रत्ना नगर के लॉकडाउन से मुतासरा बहुत सारे लोगों में फूड पैकेट्स तकसीम किए। साथ ही सभी को मुखातिब करते हुए बतलाया कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से तैयार किए जाने वाले 20,000 चेहरे के मास्क के साथ 22 टन तरकारियों का इंतजाम भी किया गया है, जो अनकरीब मुतासरीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। लिहाजा इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि लॉकडाउन वाले माहौल के लोग सख्ती से पाबंदी करते हुए घरों में रहकर अपने अपने फैमिलीज़ की मदद करें और कोरोना वायरस को माहौल में मज़ीद फैलने से रोकते हुए हुकूमत और आवाम का साथ दें। तेलंगाना के वजीर पी श्रीनिवास गौड़ ने आज ज़िले महबूब नगर के जनरल हॉस्पिटल में मुकामी कलेक्टर के साथ सैंपल कलेक्शन की सहूलत की खातिर एक नए कोरोना वायरस डिटेक्शन स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया।
शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली गोशा महल में टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को आज 12 किलो चावल और 500 रुपये की नकद रकम तकसीम की गई, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक वगैरह के मजदूर शामिल थे। इस मौके पर ख़ास बात वहां पर यह नज़र आई कि बहुत सारे मजदूर अपनी अपनी रियासतों के आधार कार्ड बतलाकर ये इमदाद हासिल कर लिए, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने उनको रियासती राशन कार्ड जारी करके रखे हुए थे। लिहाजा इस मौके पर नामपल्ली के रेवेन्यू इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा हुसैन ने इस वाक़ये पर मीडिया के रूबरू तबसरा किया कि ऐसा जिस किसी ने भी किया हो, हुकूमत उनके राशन कार्ड कैंसिल कर देगी। वैसे इस इमदाद के दिए जाने वाले मौके पर गोशा महल डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी राजेश सिंह ने मीडिया के जरिए टीआरएस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, मैं नामपल्ली एमआर ऑफिस मंडल रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, हमारे केसीआर साहब की तरफ से माइग्रेटेड लोगों को जो अदर स्टेट है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स वालों को जो माइग्रेटेड लेबर्स है, गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से 12 किलो चावल और 500 रुपये दिए जा रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के थ्रू। और जो यहाँ के तेलंगाना के लोग हैं जिनका अपना खुद का राशन कार्ड है, वो लोग अपना राशन जो है सो राशन शॉप्स डीलर से जाके ले सकते। वो लोग यहाँ पे आके लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग यहाँ पे आके लेंगे तो फिर उनको नेक्स्ट टाइम उनका राशन के लिए प्रॉब्लम होगा, तो वो लोग डायरेक्ट अपने डीलर से जाके कंसल्ट करिए। अगर उनका यहाँ का आधार कार्ड भी है, रेशन कार्ड तेलंगाना का रेशन कार्ड है या अदर स्टेट का आधार कार्ड है, तो वो लोग नहीं लेना यहाँ पे। वो लोग अपना राशन शॉप रेगुलर जहाँ से लेते हैं वहीं से लेना। या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस या कुछ नोटिस वगैरह नोटिफिकेशन कुछ जारी करें? हमको तो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस है कि ओनली माइग्रेटेड लोगों को ही देना 12 किलो चावल और 500 रुपये। तेलंगाना वालों को नहीं देना। तेलंगाना वाले जो है सो जिसका अपना खुद का राशन कार्ड है वो लोग जाके डायरेक्ट अपने राशन शॉप से ले सकते। तो इन लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस वगैरह कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अभी दिए जा रहे हैं? उसका तो उतना आइडिया नहीं है अभी मेरे पास। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के कॉरपोरेटर मित्र कृष्णा की हिदायत पर वहां के डिविजनल प्रेसिडेंट नरहरचारी ने वार्ड मेंबर मनोज कुमार कार्तिक की जानिब से कुलसुमपुरा शॉप ओनर शंकर वगैरह को हैंड ग्लोव्स तकसीम किए। साथ ही वहां पर मौजूद महकमा पुलिस के बहुत सारे अहदेदारों की तारीफें भी की कि दिन रात वो अवाम की खिदमत से जुड़े हुए हैं। शहर हैदराबाद की ऑप्टिमस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ए डिसोजा ने आज अपनी टीम की जानिब से बंजारा हिल्स इलाके की रोड नंबर 12 के स्लम इलाके भोला नगर बस्ती के करीब 125 भोला नगर बस्ती के करीब 150 गरीब खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर यह बात भी जाहिर हुई है कि पिछले एक हफ्ते से ये लोग शहर के मुख्तलिफ स्लम बस्तियों में घूम फिर कर ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जिसमें शिराकतदार नलसर लॉ स्टूडेंट अनिरुद्ध थोड़ा भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से संपर्क में रहते हुए ज़रूरतमंद माइग्रेंट लेबर्स में भी टोकन्स तकसीम करके उन्हें भी राशन किट्स मुहैया किए जा रहे हैं। कल के प्रोग्राम में इन्होंने कॉरपोरेटर जी विजय लक्ष्मी को मदऊ किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में लॉकडाउन के चलते आज ट्रैफिक पुलिस एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार ने ट्रैफिक डीसीपी के बाबूराव वगैरह के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और महकमा पुलिस के जगह जगह तैनात अहदेदारों को बहुत सारी हिदायत भी देते रहे। शहर हैदराबाद के तारीखी चारमीनार इलाके के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खौदरी से गुजारिश की कि लॉकडाउन के चलते आवाम के साथ साथ महकमा पुलिस के बहुत सारे होम गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लिहाजा वो भी इमदाद के मुस्तहिक हो गए हैं। इस ख्वाहिश पर एसएस खौदरी ने आज ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे होम गार्ड्स में पार्टी की इमदाद तकसीम की। काम तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इस वाक़ये से टीआरएस गवर्नमेंट की इमदाद पर सवालिया निशान आ गया है और बगल में बच्चा शहर में ढंडोरा वाली कहावत सामने आ गई है। भारत की बहुत सारी रियासतों में महकमे पुलिस में जहां अच्छे लोग मौजूद हैं, वहीं बहुत सारी जगहों पर ऐसे शैतान सिफत लोग भी अवाम के पैसे पर पलते हुए
आवाम के लिए नमक हराम साबित हुए हैं, जिसकी वजह से महकमे पुलिस अरसे दराज से बदनामी का ठिकरा अपने सर पर लिए चल रहा है। एक जमाने तक तो इस महकमे के लोगों को आवाम का खून चूसने वाला बताया जाता था, लेकिन अभी ये बात कुछ मालूम हो गई है, लेकिन हरकतें बहाल हैं। महकमा पुलिस में निचली सतह के ओहदेदार जहां कम पढ़े लिखे होते हैं, वहीं इनका बैकग्राउंड बड़ी कम अकली से जा मिलता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हादसात होते ही रहते हैं। अभी रियासतों में लॉकडाउन के चलते रियासत आंध्र प्रदेश के कुछ पुलिस ओहदेदार सीएम जगन मोहन रेड्डी के वफादारी के नाम पर मरकजी शैतान के गुण गाते हुए भारत के साबिका बदनाम जमाना मॉब लिंचिंग को एकदम लीगल बना दिया है। लिहाजा खबर मिली है कि आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के सत्यनापल्ली गांव में एक 28 साल मोहम्मद गौस नामी नौजवान कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर निकला था। उसे कुछ पुलिस के वहशी दरिंदों ने ड्रेस में इतना मारा कि वो दवाखाने में पहुंचते पहुंचते हलाक हो गया। लिहाजा इस वाक़े पर वहां के मुकामी लोगों का जम्मे गफीर वहां जमा हो गया और महलूक को इंसाफ दिलाने का मुतालबा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां का माहौल कशीदा बतलाया गया है। इस मौके पर मुकामी एमएलए ए राम बाबू ने इस वाक़े की मजम्मत की और इसकी इंक्वायरी का मुतालबा किया, लेकिन साथ ही इस वाक़े से अवाम के जहनों में ये बात खुल गई है कि लॉकडाउन के चलते महकमा पुलिस का कौन सा ओहदेदार इस महकमे के लिए अहल है और कौन नाअहल है, ये बात रोशनी में आ गई है और आती ही जा रही है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज अपने ऑफिस में आला सतही ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया और तेलंगाना में लॉकडाउन की तोसी 7 मई तक कर दिए जाने वाले माहौल के लिए अपने बहुत सारे नुकात पेश किए और बतलाया कि लॉकडाउन की इस दूसरी मियाद में कोरोना वायरस के माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी लोग सख्ती से हुकूमत का साथ दें। इन्होंने कहा कि हालिया दिनों में रोजमर्रा कई 2 व्हीलर सड़कों पर नजर आती रही हैं, लिहाजा महकमा पुलिस कल से माहौल में सख्तियां बरतना शुरू कर देगा। इन्होंने आगे बतलाया कि IT एम्प्लॉयज को जो पासेस जारी किए गए थे, इनका दोबारा जायजा लिया जाएगा। साथ ही इमरजेंसीज के लिए जारी किए गए पासेस होल्डर्स को इन्होंने मुतनब्बे किया कि इसका इस्तेमाल सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने कहा कि उन्हें कलर कोड के पासेस रूट मैप के तहत जारी किए जाएंगे और जो बीमार हैं उनके लिए करीबी दवाखानों तक जाने की इजाजत रहेगी। लिहाजा आखिर में इन्होंने अवाम से गुजारिश की कि सारी दुनिया में दहशत फैला देने वाले कोरोना वायरस के बचाव तदाबीर में सभी लोग महकमा पुलिस का साथ दें, जबकि कवानीन का उल्लंघन करने वालों के करीब हालिया दिनों में 1,21,000 2 व्हीलर्स को पुलिस महकमे ने जब्त कर लिया है और लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद ये अदालत से ली जा सकेंगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अपने एक जियो में पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत अवाम के खिलाफ कोई भी केस इस माहौल में नहीं बनाया जा सकता और ना ही उनकी 2 व्हीलर्स जब्त की जा सकती हैं। इस सिलसिले में हालिया केरला हाई कोर्ट का फैसला अवाम के मफाद में बेहतरीन साबित हुआ है। शहर हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके शमशाबाद जोन के DCP N प्रकाश रेड्डी ने आज अपने कंटेनमेंट जोन्स के दौरे के बाद मीडिया के जरिए आवाम को सबसे पहले माह रमज़ानुल मुबारक की पेशगी मुबारकबाद दी और बतलाया कि उनके इलाके में कोविड-19 वायरस के 18 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लिहाजा अब ज़रूरी हो गया है कि आवाम की भलाई के लिए पुलिस सख्ती बरते। लिहाजा इन्होंने आवाम को इंतबाह दिया
कि कर्फ्यू के दौरान जो भी बाहर निकलेगा उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। किसी भी मजहब के शख्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लोग क़वानीन का एहतराम करें और लॉकडाउन को दूर करने में इंतजामिया की मदद करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।